हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में मैं जो ब्लॉक लेवल की आपकी भर्ती आई है उसके बारे में अपडेट दूँगी, जिसमें आपके कुछ पदों की वृद्धि कर दी गई है और आपकी जो आवेदन तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल सर्च करते हैं, आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करना है। तो हम 2 से 3 सेकंड वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन दिखेगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कहाँ से आवेदन करना है, इसलिए मैं उनको स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ। तो आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स में आ जाने के बाद आपको दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैप्चा आएगा। जो भी आपके फ़ोन में कैप्चा आता है आप उसको डाल दीजिए। सबके फ़ोन में अलग अलग आएगा। जितनी बार भी आप पोर्टल पे जाएंगे उतनी बार आपका कैप्चा जो है वो बदल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉब सर्च पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितने भी नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपके जो पद हैं वो बढ़ गए हैं और आवेदन तिथि भी आपकी बढ़ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पुराने नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखा दूं कि जिन कैंडिडेट ने पुराने नोटिफिकेशन पे आवेदन नहीं किया है अभी, उनको आवेदन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे तो आपका उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपके डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पद जारी किया गया है। IBCB एंड SISD इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल इंक्लूजन द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 1 जुलाई है। 1 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है। जनपद आपके सभी हैं, यानी पूरे 75 जनपदों में आपका यहाँ पे आवेदन हो रहा है। ठीक है, तो जनपद कितना है क्या है ये पूछने का आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पे वैकेंसी 4 दिखेगी, जो कि UR में 1 है, OBC में कोई भी नहीं है, SC में कोई नहीं है और EWS में आपकी 2 वैकेंसी है, ST में आपकी 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो आपको दिया जाएगा। दिव्यांगजन को, महिलाओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट्समैन, जिसको भी जैसे भी योग्यता का प्रावधान है वो दिया जाएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MA MSc इन रूरल डेवलपमेंट में आपका होना चाहिए। सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, वुमेन, मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं बता दूँ सिंपली कि अगर आपने यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में, या फिर आपने डेवलपमेंट मैनेजमेंट में कोई भी कोर्स किया है या आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा है MA में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी और यहीं से आपका जो आवेदन वगैरह है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके ईमेल या टेलीफोन पे आपको संबंधित जो भी जानकारी है वो उपलब्ध यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, एज की बात करेंगे तो जनरल EWS की 21 से 45 वर्ष है और यहाँ पे जो कैंडिडेट OBC के हैं उनकी 21 से 48 वर्ष, SC की यहाँ पे 21 से 50 वर्ष उम्र रखी गई है। ठीक, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो भी आप यहाँ पे आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे के भीतर जो भी SMS या WhatsApp है वो प्राप्त हो जाएगा, ये आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है उसको उस पर टैप करके सबमिट डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अपनी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, उसको यहाँ पे भर देना है। दस्तावेज संबंधी आपको जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज है वो अपलोड करना है यहाँ पे, और जितनी भी मांगी गई जानकारी है वो भी सावधानीपूर्वक यहाँ पे भर देना है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना OTP सत्यापन के लिए वह मोबाइल नंबर अथवा ईमेल ID उपयोग करें जो आपने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण के समय दर्ज की थी। मतलब एक ही फ़ोन नंबर आपको यूज करना है, अलग अलग नंबरों को नहीं बदलना है। इससे क्या होगा कि आपके नोटिफिकेशन में या आपकी जो भी OTP आएगी उसमें आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये देखिए कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं सही होने चाहिए। गलत अथवा अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ID को सुरक्षित रखें तथा भविष्य के संदर्भ हेतु नोट कर लें, यानी बार बार आपको ID भी अपनी नहीं बदलनी है। यहाँ पे वेतन देखेंगे तो 63,000 रुपये है और 25,447 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो फटाफट से
आप भी आवेदन कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का ही पद है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पे, जो कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपकी कराई जा रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो अंतिम तिथि 1 जुलाई है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी देखेंगे तो 48 है, जहाँ पे यूआर में आपकी 12 है, ओबीसी में 9 है, एससी में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 8 है और एसटी में आपके 1 है। बाकी जो भी मैंने चीज़ें आपको ऊपर वाले नोटिफिकेशन में बताई वही सेम प्रावधान यहाँ पे भी है। एज वगैरह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे भी सेम है, तो आपको बार बार मैं वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे भी अगर आपने एमए किया हुआ है या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज वगैरह सारी चीज़ें वहीं पे सेम है, देखेंगे यहाँ पे तो सैलरी भी आपकी वही है, सेम ही है, लगभग 63,000 रुपये, और 16,908 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे देख रहे हैं वो ध्यान दें कि देखिए कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कि वैकेंसी आपकी यहाँ पे ओनली 38 है, आपको दिया गया है कि केवल 38 है और 16,908 लोगों ने आवेदन किया है। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि मैंने आवेदन किया और मुझे नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। इन फ्यूचर आपका यहाँ पे अगर अभी नहीं होता है तो ज़रूर से ज़रूर होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का ही पद है, एफएल का है, फॉर्म लाइवलीहुड का है ये। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 1 जुलाई है। यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे 40 पद आपके आए हुए हैं, यूआर के 14, ओबीसी 12, एससी 6, ईडब्ल्यूएस 7, एसटी 1। यहाँ पे आपके टोटल 40 पद हैं। एज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। यहाँ जिन्होंने भी एमएससी किया है एग्रीकल्चर से वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी जिनका भी एग्रीकल्चर में जिनका सब्जेक्ट रहा है या जिन्होंने भी फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट का कोर्स किया है या एग्री बिजनेस किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है आपने, कोई भी मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे आवेदन कर लेना है। सैलरी देखेंगे तो 63,000 रुपये यहाँ पे भी मेंशन की गई है और 20,304 रुपये 304 लोगों ने अब तक यहाँ आवेदन भी कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद आ जाता है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं, पूरे 75 जनपदों में। वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 48 है, केवल 48 पोस्ट है। यूआर में 18 है, ओबीसी में 13, एससी के 8, ईडब्ल्यूएस 8 और एसटी के आपके 1 पद यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। बाकी अगर आपने यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहा है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फाइनेंस अकाउंट्स इन रेगुलर कोर्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो अगर आपने कहीं से भी मास्टर ऑफ कॉमर्स आपका है, यानी कि आपने एमकॉम किया है या बीकॉम किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज वगैरह सब कुछ आपकी वही है। यहाँ पे देखेंगे तो 36,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है और अब तक 6,349 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। मतलब 48 पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 6,349 यहाँ पे आवेदन पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का है, एडमिन और अकाउंट्स का पद है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का अगर मतलब मैं आपको बता दूँ तो ये आपका जिले स्तर की भर्ती है, बट यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये आपका पद बदल देती हैं, यानी कि अलग अलग पदों का आपका यहाँ पे चयन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 75 है, यूआर में 30 है, ओबीसी 20, एससी 16, ईडब्ल्यूएस 8, एसटी 1। यहाँ पे आपकी 75 वैकेंसी आई हुई हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं एमबीए वाले, डीएम वाले या फिर जिन्होंने भी किया है फाइनेंस, बैंकिंग, एचआर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एमकॉम वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली मौका दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको आवेदन कर लेना है। सैलरी की बात करें तो 63,000 रुपये सैलरी है और यहाँ पे भी आपको यहाँ 19,445 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। मतलब 75 पोस्ट के लिए आपके 19,445 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ब्लॉक मिशन मैनेजर का पद। अब यहाँ पे आपकी जिला स्तर से ब्लॉक स्तर की भर्ती आ गई है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल इंक्लूजन का पद आया हुआ है, जहाँ पे ग्रेजुएट पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी जनपदों में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसी की तो 104 आपके यहाँ पे वैकेंसी आए हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पे 104 है, यूआर में 20 है, ओबीसी 20, एससी 7, ईडब्ल्यूएस 44, एसटी आपके 13 है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे अगर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी
डिसिप्लिन इन रेगुलर कोर्स, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो, नो मैटर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और अब तक यहाँ पे 1,06,264 लोगों ने, मतलब आप बिलीव करिए कि 104 पद है और यहाँ पे संविदा भर्ती के लिए 1,06,264 लोगों ने आवेदन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे ग्रेजुएट प्लस ट्रिपल सी जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपका ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ब्लॉक लेवल की ये भर्ती आई हुई है, इसमें आपको 187 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यूआर के 75, ओबीसी 50, एससी 39, ईडब्ल्यूएस 19 और एसटी के 4 पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ट्रिपल सी किया है, तो आवेदन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25,200 रुपये आपकी सैलरी है। 47,147 लोगों ने 175 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन किया है, तो कॉम्पिटिशन आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक लेवल में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का और एमआईएस असिस्टेंट का पद आ गया है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 228 है, 228 पदों पे आवेदन हो रहा है। यूआर में 91, ओबीसी 61, एससी 48, ईडब्ल्यूएस 23 और एससी के 5 पद आए हुए हैं। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, बोथ यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। 16,800 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और 74,921 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो 228 पदों पे आपके यहाँ पे 74,921 यानी 75,00,000 लगभग यहाँ पे आवेदन हो गए हैं। ब्लॉक मिशन मैनेजर में आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका जो पद है वो एनएफएल का है, जहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी जनपदों में आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी देख लेंगे तो 381 है, यूआर में 145, ओबीसी 100, एससी में आपके 61 हैं, ईडब्ल्यूएस में 60 है, एसटी में आपके 15 पद यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, किसी भी सब्जेक्ट में किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, बीए कुछ भी किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करने का प्रोसेस इस नोटिफिकेशन में लिखा है। 35,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है और 62,899 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है, मतलब 63,000 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपका ब्लॉक मिशन मैनेजर का ही पद है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएट पास कैंडिडेट सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 386 है, यानी 386 पदों पे आवेदन हो रहा है। देखेंगे तो यूआर में 130 है, ओबीसी 101, एससी में आपके 78 पद है, ईडब्ल्यूएस में 62 है और एसटी में आपका 15 पद है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीबीए किया है या बीएससी एग्रीकल्चर जिनका रहा है सब्जेक्ट, या जिन्होंने बीएससी किया है फॉरेस्ट्री या फिर इन मतलब सब्जेक्ट्स में, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखेंगे सैलरी, तो सैलरी आपकी यहाँ पे 35,000 रुपये है और अब तक यहाँ पे 91,662 लगभग, यहाँ पे मैं 92,000 लोगों की बात करूँ तो 386 पदों पे आवेदन हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पद आपके 386 हैं लेकिन आवेदक कितने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देनी है। फिर देखेंगे ब्लॉक मिशन मैनेजर में ही आपका पद आया हुआ है, जो कि ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए है, सभी जनपदों में है। वैकेंसी है आपकी 456। यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यूआर में 149 है, ओबीसी 104, एससी 109, ईडब्ल्यूएस 77, एसटी में आपके 17 पद हैं। यहाँ पे बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी आपने बीए में आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपने बीकॉम किया हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एज वगैरह सारी चीज़ें आपकी सेम है। लगभग यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपये सैलरी है। 1,01,761 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, मतलब 400 प्लस आपकी पोस्ट है यहाँ पे और आवेदक 1 लाख से भी ऊपर हो जा रहे हैं और अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक मिशन मैनेजर में आपका जो पद आया हुआ है एमआईएस एंड एमई का, जिसमें आपका यहाँ पे बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी यहाँ पे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। सभी जनपदों में आवेदन हो रहा है। वैकेंसी आपकी 535 है, यूआर में 204 है, ओबीसी 130, एससी 112, ईडब्ल्यूएस 72, एसटी में आपके 17 पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने
आपको बताया कि BCA, BSc IT, BTech, IT, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स वाले को यहाँ पे आवेदन दिया जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल्स पढ़ लेनी है। 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे 8,534 लोगों ने अब तक आवेदन किया। मुझे लगता है कि अब तक जितने भी मैंने पद बताए सबसे कम आवेदन इसी पदों के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद आया है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ था। तो ब्लॉक में आपको यहाँ पे बीकॉम होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। 826 पद है, सबसे ज़्यादा पद इसी मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इसी पद के लिए है। UR में 330 है, OBC 223, SC 173, EWS 83, ST में 17 पद आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बीकॉम किए हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 16,800 रुपये सैलरी है और 7,522 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का है। अगेन यहाँ पे देखिए तो आप BTech किए हैं, MA किए हैं, MSc किए हैं, MBA किए हैं, MTech किए हैं, मास्टर प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन टेक में आपने किया है, MBA किया है IT से, MSc किया है। तो ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब हर एक कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको अपडेट दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे पद जो आपके बढ़ गए हैं यहाँ पे और आपकी सैलरी वगैरह भी उसमें क्या रह रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आपके बढ़े हुए पद हैं जिसका नोटिफिकेशन कल ही अभी आउट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही बढ़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का, जहाँ पे आपको BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी जनपदों में आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 48 जो आपके पद हैं वो आए हुए हैं। UR में 15, OBC 8, SC 6, EWS 8 और ST के आपके एक पद आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो या तो MCA किए हुए हों, यानी कि कंप्यूटर साइंस में उनका, डाटा साइंस में उनका जो है वो सब्जेक्ट रहा हो, या MTech हो उनको, BTech हो IT CSE डाटा एनालिटिक्स में, या फिर MBA हो उनका। ठीक है, जहाँ पे आपको ये चीज़ें दी गई हैं। MA या MSc अगर उनका है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में अगर उन्होंने किया है तो आवेदन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सब्जेक्ट्स वालों को दोबारा से मौका दिया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे देखेंगे तो 63,000 रुपये सैलरी रखी गई है। और अब तक यहाँ पे यानी कल ही नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ और 1,985 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे मैं और पोस्ट चेक कर रही हूँ, अगर और भी ये बढ़ा होगा तो मैं आपको अपडेट देती हूँ।